हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज से हम लोग ग्रीन फंक्शन स्टार्ट करेंगे और ये ग्रीन फंक्शन 4 और 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी गई हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रीन फंक्शन। ओके, और इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन फंक्शन। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि ग्रीन फंक्शन होता क्या है। बेसिकली ग्रीन फंक्शन एक पावरफुल मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख रखा है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारा दे रखा है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और यहाँ पे ये जो एल ऑपरेटर है वो बेसिकली डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसमें डेरिवेटिव कंटेन्स हैं, डेरिवेटिव ऑपरेटर हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और यहाँ पे जो आर ऑफ एक्स है ये कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है। ओके, तो ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने इस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रीन फंक्शन का यूज करना पड़ता है और उस ग्रीन फंक्शन की हेल्प से हम इस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। अब अगर हमें ग्रीन फंक्शन पता हो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो इजीली हम इस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन y ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट्स a टू b r ऑफ a एंड g x कॉमा a d a। यहाँ पे जो हमारा डिफरेंशिएशन हमारा जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो a पे हो रहा है और ये r ऑफ a, यहाँ पे r ऑफ x था, हमने x को a की जगह रिप्लेस करवा दिया है। ओके, तो a एक वेरिएबल है इन द ग्रीन फंक्शन। ओके, तो हम लोग इस तरीके से इस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे ग्रीन फंक्शन एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। हम लोग जब ग्रीन फंक्शन पे ऊपर जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर एल कैप यूज किया था, जब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इस ग्रीन फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होगा, उसका जो पीक होगा वो x इक्वल टू ए पे होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रीन फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये जो एल कैप था वो डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब कि उसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर प्रेजेंट रहेंगे। तो अगर हम ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिलने वाला है। ओके, तो इस इक्वेशन से आपने ये यहाँ पे देख लिया। अब आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद हमने जो जो चीज़ें यूज़ की थी वहाँ पे मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है कि आर ऑफ एक्स, हम लोग एक्स को ए से रिप्लेस कर रहे हैं तो हम उसको आर ऑफ ए बोल रहे हैं, और जो जी यूज कर रहे हैं वो हमारा ग्रीन फंक्शन है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में ये बता रखा है कि हम लोग लिमिट्स यूज कर रहे थे जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उस केस में हमारी जो लिमिट्स हैं उनको हम लोग क्वेश्चंस में जो बाउंड्री कंडीशंस दी रही होंगी उनकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। लिमिट ए एंड लिमिट बी, दो बाउंड्री कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखी होंगी। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अब इसी के साथ साथ अब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर था ये कौन कौन से डेरिवेटिव कंटेन करेगा, तो देखिए जिस ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वहां तक, उस ऑर्डर तक ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डेरिवेटिव टर्म्स कंटेन करेगा। ओके, सपोज अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो सेकंड ऑर्डर तक, थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड
डेरिवेटिव तक। ओके, तो इस तरीके से ये एलगेब्रा डिफाइन हो सकता है। अब यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है जो हमने अभी पढ़ी थी, डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन आर रिलेटेड टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक और पॉइंट जो हमने अभी पहले पढ़ रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन आर रिलेटेड टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि कौन सा ऑर्डर का डेरिवेटिव हमारे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड रहेगा। तो यूजुअली हाईएस्ट जो ऑर्डर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही ऑर्डर अगर हम डिफरेंशिएट उस ऑर्डर तक कर दें ग्रीन फंक्शन को, तो हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये लिख रखा है, यहाँ पे ये भी लिखा है, यूजुअली ऑर्डर ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड्स दिस रिलेशन। ओके, तो जो ऑर्डर रहेगा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही हमें इस रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लें, तो उस केस में हमारा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ओके, तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं, मे भी किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जब हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आने वाले जो भी यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरी पार्ट में डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो क्यों ना इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एक दो पॉइंट इसका। तो सबसे पहली चीज़ ये कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बेसिकली उसका जो डेफिनेशन रहता है वो ये रहता है। अगर हमें दिखे कि डेल्टा ऑफ x माइनस ए, तो ये क्या होगा, ये ज़ीरो होता है और नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जीरो कब रहता है, जब x नॉट इक्वल टू ए हो, और जीरो तब नहीं होता है जब x इक्वल टू ए हो। ओके, और इसका पीक x इक्वल टू ए पर हमें मिलेगा। ओके, तो जब पीक मिलेगा तो उस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये जीरो नहीं है। अब एक कंडीशन और रहता है, अगर हम जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन ऑलवेज हमें 1 मिलता है, अगर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन 1 मिल जाएगा, और ये जो हमारा पीक पॉइंट है x इक्वल टू ये इस लिमिट के बीच में होना चाहिए। ये a टू b अगर हमें लिमिट दे रखा है, तो a टू b किसी ना किसी पॉइंट पे इनके बीच में ही स्मॉल a प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई रहता है। नेक्स्ट इसका थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हमें कह रहा है कि अगर हमें कोई फंक्शन फाई ऑफ x दे रखा है और हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ उसको इंटीग्रेट करना है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो फाई फंक्शन ऑफ x है, ये डायरेक्टली हमारा जो मिलेगा वो फाई ऑफ a मिल जाएगा, और यहाँ पे सेम कंडीशन प्रीवियस की तरह ही फॉलो होगी कि a कैपिटल A और B के बीच में रहने वाला है। ओके, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की 3 प्रॉपर्टी हो गई। बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, आप लोग यहाँ पे हम लोग 3 प्रॉपर्टी ही यूज़ करेंगे, और अगर क्वेश्चंस में ज़रूरत होगा तो मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा जो भी प्रॉपर्टी रहती हैं। आइए तो देखते हैं हमारा ग्रीन फंक्शन नेक्स्ट स्टेप में क्या रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि हमने जो हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन ग्रीन फंक्शन का यूज़ करके कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जो ग्रीन फंक्शन होता है बेसिकली उसका यूज़ हम लोग नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में करते हैं। ओके, तो अब कैसे करते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक अपनी कन्वीनियंस के लिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है कंसीडर कर लेना है। हमने कंसीडर की, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जस्ट रीड द स्टेटमेंट। क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, a2 ऑफ x d2y dx2 प्लस a1x फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y प्लस
a0x मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू आर एक्स। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, ये नॉन होमोजीनियस फॉर्म है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, अभी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी रह सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स भी रह सकते हैं। ओके, तो अभी कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ये टर्म्स यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं उन्हें आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। और ये जो आर ऑफ एक्स है इसके साथ भी सेम कंडीशन है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम इसको, ये जो y है ये LHS की तीनों ही टर्म्स में प्रेजेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और इसको हम लोग एक डिफरेंशियल ऑपरेटर लिख देंगे जो हमने पहले भी पढ़ रखा है। ओके, तो कई बार हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर का फॉर्म कैसा रहता है। ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका ये फॉर्म रहने वाला है। और अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो यहाँ पे एक डेरिवेटिव जिसका ऑर्डर थर्ड होगा वो और प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो डिफाइन होता है। ओके, तो ये जो हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। आप देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं लग रही है, वन लाइन में हमने इसको इजीली लिख दिया है। ओके, तो हमने पहले जो हमने कंसीडर किया था उसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया और इसके बाद जो रिड्यूस्ड फॉर्म आया इसका उसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि जो ग्रीन फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिलता है। तो कौन सा डेरिवेटिव लें, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सेकंड है तो सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो हमें जो भी रिलेशनशिप है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के साथ वो मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे ये एल कैप जो डिफरेंशियल ऑपरेटर था वो हमने यहाँ पे यूज किया। यूज करने के बाद हमने ये प्रॉपर्टी तो हम सब पढ़ रखे हैं पहले से ही। ओके, तो हमने इसको भी इक्वेशन थर्ड लिख दिया। ओके, तो अगर अब हम क्या देखेंगे कि अगर हमको ग्रीन फंक्शन पता हो, अगर ग्रीन फंक्शन पता है तो हम लोग इजीली जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम लोग सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और वो सॉल्यूशन ये रहने वाला है, ये भी हमने पहले पढ़ा था। ओके, तो ये सॉल्यूशन रहने वाला है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो सॉल्यूशन आया है ये सही है या गलत है, ये हमने कैसे पता करना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स रहते हैं, वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रूव भी करके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अब क्या करना है, हमें ये जो सॉल्यूशन मिला है इसका यूज हम इक्वेशन सेकंड में करेंगे। ओके, तो हमने जो इक्वेशन सेकंड था हमारे पास वो आप देखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड था, इसमें ये जो y है ये हमने फाइंड आउट किया अभी, इसका यूज हम इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे करने वाले हैं। और जब इक्वेशन सेकंड में यूज करेंगे LHS में तो हम किस पॉइंट पे फोकस करेंगे कि हम RHS कैसे ला सकते हैं। तो हम RHS जब हमारा आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमने जो सॉल्यूशन कंसीडर किया है वो हमारा राइट है और सही है। ओके, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जैसे बताया था मैंने सेम वही किया। देखिए अब आप यहाँ पे चेकिंग दैट द फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, तो सिंपली हमने जो बोला भी वही किया, हमने इक्वेशन 4 को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया LHS में। जब LHS में पुट किया तो आप देखेंगे ये हमारा L कैप डिफरेंशियल ऑपरेटर बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से जो y का सॉल्यूशन था उसको यूज कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो L है इसमें डिफरेंट जो डेरिवेटिव ऑपरेटर प्रेजेंट है और जो डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं उसका जो डिपेंडेंस जो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा x है। और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो a के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसको हम अंदर ऑपरेट करवा सकते हैं।
ओके, तो हमने इसको अंदर ले गए। अब अंदर तो ले गए, लेकिन हम जानते हैं कि आर ए का फंक्शन है, एक्स का तो नहीं है, लेकिन जी में एक्स भी प्रेजेंट है और ए भी प्रेजेंट है। तो हम अंदर ले गए तो हमने इसको जी पे ऑपरेट करवा देना है। ओके, जब जी पे ऑपरेट करवा देंगे, और आप सभी ने, मैंने पहले एक प्रॉपर्टी बता रखा है कि जब हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को ग्रीन फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हैं तो हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिल जाता है। ओके, जिसका पीक x इक्वल टू ए पे रहता है। ओके, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन x माइनस ए लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम इसमें ये अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद हमें ये फॉर्म मिल जाएगा। अब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी रहता है कि इसमें x माइनस ए लिखो या a माइनस एक्स लिखो, बात एक ही रहती है, उसमें कोई भी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, तो हमने इसको a माइनस एक्स लिख दिया, और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे a इज इक्वल्स टू एक्स पे अब इसका पीक आ गया। ओके, तो a इज इक्वल्स टू एक्स पे नॉट x इज इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे r ऑफ a में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, x। तो हमारा ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गया। हमने LHS से स्टार्ट किया, जो सॉल्यूशन हमें पहले मिला था हमने वो यूज किया। यूज करने के बाद हमें क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था वो हमारा सही सॉल्यूशन था। ओके, तो ये हमारा आज का प्रॉब्लम था, और आप यहाँ से जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड ग्रीन्स फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।